तो स्वागत है सारे भाइयों का एक बार फिर से आपकी फैमिली फार्मर्स लव में। तो आज बात करने वाला है फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके बारे में। इससे पहले मैं पैथोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का, क्रॉप फिजियोलॉजी का और जेनेटिक्स वगैरह के आपके सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन भाइयों ने चेकआउट नहीं किया है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें। बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। तो आप देख सकते हो आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर 2018-19 का ये जो पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें देख सकते हो 60 नंबर का है। 1 घंटा 40 मिनट का पेपर है। सेक्शन सेकंड है ये। सेक्शन फर्स्ट मैंने बता चुका हूँ मैं बार बार, न्यू टाइप आपके जो आता है जो वापस ले लिया जाता है। तो बात कर लेते हैं आपके इकोनॉमिक्स के पेपर की। देखो, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप मन से थोड़ा कम, तुक्का कम लगा पाओगे। आपके जो विचार है वो थोड़े कम व्यक्त कर पाओगे कॉपी में। बाकी बेक भी आ जाती है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, इसमें आप चेकआउट करें। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सभी पेपर में जो एस के यूनिवर्सिटी है उसमें 5 डेफिनेशन आती है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, पहली जो दे रखी है और इसमें बिल्कुल सटीक डेफिनेशन देनी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो चीज़ पूछ रहा है वो ही लिखनी है। आपके जो विचार हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मध्य विराम देना है। तो पहला देखते हैं अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा। अर्थशास्त्र की जो कल्याण परिभाषा है उसके बारे में आपको लिखना। देखो, इकोनॉमिक्स मेरा उतना खास नहीं है, ना ही इकोनॉमिक्स की क्लासें वगैरह हुई है। बाकी और सब्जेक्ट है पैथो, एंटो, क्रॉप फिजियोलॉजी वगैरह की, आपकी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की, सोइल साइंस, इंजीनियरिंग की, ये सारी क्लासें हो चुकी है। तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। चैनल के पेज पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के नाम से। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बात करते हैं सेकंड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं रहेगा आपके। थर्ड देखते हैं अर्ध किराया, ये क्या होता है, क्विस रेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। फिफ्थ पे देख रखा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये एक एक नंबर की डेफिनेशन है। एक पेज में आराम से आप 5 डेफिनेशन दे सकते हो 2 लाइन के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। 2 चीज़ में अंतर करना होता है, इसमें डिफाइन करना होता है बीच में लाइन डाल के। तो ये जो क्वेश्चन है एक पेज में, ये एक पेज में, 2 पेज में आपको करना होता है। ज़्यादा पेज भरने से मतलब नहीं है, एवरेज आप 12 से 13 पेज भर सकते हो अगर सटीक आंसर आप देते हो पेपर के। तो इसमें देना अपने को पूर्ण बाजार एवं अपूर्ण बाजार। इधर लिखना है पूर्ण बाजार, इधर अपूर्ण, परफेक्ट मार्केट और इनपरफेक्ट मार्केट के बारे में। सेकंड जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल, प्रवृत्ति अनुपात का नियम बताना है एवं पैमाने का प्रतिफल का नियम। ये 2 चीज़ आपको इसमें लिखनी है। ये 3.5 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लास्ट फिफ्थ नंबर का जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। इसकी क्या करनी है, शॉर्ट में कमेंट अपने को करना है, जस्टिफाई करना है इसको। तो ये आपके 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 2 है, संपत्ति क्या है, व्हाट इज ए वेल्थ। पहले तो आपको संपत्ति की परिभाषा लिखनी है और कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है वो लिखनी है, अगर पूरे में से पूरे नंबर लेना है। फिर आपको लिखना है संपत्ति के प्रकार, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेल्थ। सेकंड जो दे रखा है धन, द्रव्य के प्रकारों एवं फलनों की विवेचना कीजिए। अब आपने रेगुलर क्लासें वगैरह ली है तो ही आप ये संपत्ति क्या है, धन द्रव्य क्या है, ये चीज़ लिख सकते हो। बाकी और सब्जेक्ट की तरह नहीं है, एग्रोनॉमी सोइल साइंस की तरह जो आप कुछ भी लिखें। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का ध्यान रखें। सेकेंड सेम की जो सब्जेक्ट है ना वो सारी यही सब्जेक्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेक आ जाएगी। पैथो है, इंजीनियरिंग है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, खासकर ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, सारा कुछ। तो पुराने पेपर मैंने सारे दे रखे हैं, वो चेकआउट करते रहना टाइम टू टाइम। 6 नंबर का अपन देखते हैं, इसमें 3 दिए हुए हैं अपने को ऑप्शन, जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं 1.5 पेज में। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के हैं। इसमें आराम से आप 2 पेज भर सकते हो। फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। मांग सारणी और मांग वक्र से आप क्या समझते हैं। मांग सारणी क्या है, वो मांग जो वक्र है उससे आप क्या समझते हैं। एक वस्तु की मांग के विभिन्न निर्धारकों को स्पष्ट कीजिए। एक वस्तु की जो मांग है उसके कौन कौन से जो निर्धारक है, कौन कौन से कारक फैक्टर हैं, उनको सारों को लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज आराम से आप भर सकते हो इसमें। बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें ही अपने को लिखनी है, रामायण नहीं लिखनी है, वरना जल्दी बेक भी आ जाएगी ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ताओं के अधिशेष की अवधारणा को एक उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से समझाइए, इसके लिए क्या मान्यताएं हैं। इसमें आपको आरेख बना के समझाना है, तो आप पेंसिल से बना सकते हैं या पेन से भी। थर्ड है, इन 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप पहला कर रहे हो तो 1 लगा के कर लेना, दूसरा कर रहे हो तो 2 लगा के। ये चीज़ आप ध्यान रखना। थर्ड जो दे रखा है, इसमें दे रखा है उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। यूटिलिटी क्या होती है, डिफाइन द यूटिलिटी। उपयोगिता के प्रकार एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट
जब सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के हैं। इसमें भी वही चीज़ है, 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं कि नहीं, 2 के उत्तर देने होते हैं, 2 से 3 पेज में, 2.5-3 पेज में आपको एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ठीक है, पहला इसमें दे रखा है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। एक राष्ट्र की जो आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसको परिभाषित करना है। राष्ट्रीय आय मापने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफाइन मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सेकंड जो इसमें दे रखा है, आपूर्ति के नियम की काल्पनिक आंकड़ा व चित्र की मदद से व्याख्या कीजिए। आपूर्ति का जो नियम है उसकी आंकड़ा और चित्र की मदद से व्याख्या करनी है। आपूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। हो सकता है ये आपको ये जो दिख रहे हैं शब्द कुछ अलग अलग दिख रहे हो, पर जिसने रेगुलर क्लासेस ली है, जिसने सिलेबस का पता है, एक बार भी उसने टॉपिक किए हैं ना एग्ज़ाम से पहली रात को भी, तो उसको कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे तो वो लिख सकता है। बैक तो नहीं आएगी, क्लियर आपकी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इजी था। फंडामेंटल सब्जेक्ट थे सारे जो आप 11th-12th में पढ़ के आए हो, तो आपने बिना पढ़े भी अच्छा स्कोर किया होगा। तो उस वहम में ना रहें, थोड़ा पढ़ के जाएं, सब्जेक्ट बैक लग सकती है आपके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, माल्यांश के जनसंख्या सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण की प्रचलित नीतियों पे, कार्यक्रमों पे एक टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ही आप लिख सकते हो, मन से लिखने की कोशिश ना करें। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से देख के जाएं। इकोनॉमिक्स, पैथो, एंटो और क्रॉप फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये जो 6 सब्जेक्ट है ना इस सेमेस्टर की, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और उस टाइप है टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर आपको कुछ आता है तो ही आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके चांस बनते हैं कि सब्जेक्ट बैक लगती है। और ज़्यादातर के लगती है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में, इस कारण से कि फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम है उसमें फंडामेंटल सब्जेक्ट होने के कारण आपके अच्छे स्कोर हो जाता है बिना पढ़े। 1 नाइट फाइट कर ले तो आप, और खुद वो कॉलेज का स्टूडेंट समझ के हवाबाजी में आ जाते हैं। तो उस कारण से तो थोड़ा सभी भाइयों से निवेदन है, आराम से पढ़ें, अच्छे से पेपर दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और जो सब्जेक्ट के हैं 5-6 सब्जेक्ट के, वो सारे आप क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के 2018-19 के, वो चैनल के पेज पे चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से पैथो, एंटो, क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लासेज वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चेकआउट करें और साथ वालों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।